नमस्कार दोस्तों। एक कहावत है कि घर में नहीं है खाने को और अम्मा चली पकाने को। दरअसल मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि अभी हमारे यहाँ पर पेट भर तो नहीं रहा है लोगों का, पर पौष्टिकता की चिंता बहुत ज़्यादा है और इस समय हेल्थ को लेकर बहुत बात हो रही है। दुष्यंत कुमार जी का एक शेर है, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या, आजकल है दिल्ली में जहरे बहस ये मुद्दा। दरअसल हमारे समय में एक तरफ तो लोगों को 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही, वहीं दूसरी तरफ जो खाया पिया खाया हुआ समाज है वो कीटो डाइट, वीगन डाइट की बात कर रहा है, जो पौष्टिकता की चिंता कर रहा है। अभी जो हमारे समय हमारे देश में यदि हम खाद्यान्न सुरक्षा कानून लागू होने के बावजूद 2013 से ये जो कानून लागू है उसके बाद भी बहुत सारे लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। 1960 से प्रारंभ हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए लोगों को सस्ती दर पे राशन मिलना शुरू हुआ। 1992 में ये योजना संशोधित हुई और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली फिर से लागू हुई। 7 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से अब राशन मिलने लगा। इसके पहले प्रति कार्ड 20 किलो राशन मिलता था। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान करने का निर्णय लिया। ये राशन कार्ड 2 श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, आयकर दाता और गैर आयकर दाता, जो मतलब जो इनकम टैक्स देते हैं और जो इनकम टैक्स नहीं देते। दोनों श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को प्रति किलो 10 रुपए की दर से चावल आवंटित किया जाता है। फिलहाल यहाँ सरकार एक व्यक्ति का परिवार प्रति माह 10 किलो चावल, 2 व्यक्ति के परिवार को 20 किलो चावल, 3 से 5 व्यक्ति के परिवार को 35 किलो चावल हर महीने रियायती दर पे दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2023 से अंत्योदय अन्न योजना शुरू की। इस नई योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया। इस योजना का लक्ष्य 80 करोड़ से अधिक गरीब और अत्यंत निर्धन लोगों को लाभान्वित करना है। शुरू में इसके तहत 10 किलो अनाज दिया जा रहा था, अब इसे घटाकर 5 किलो कर दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने इसे लेकर आपत्ति जताई है। तो दरअसल हम ये बात सब इसलिए कर रहे हैं खाद्यान्न की कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस दरअसल आज है और इसके मद्देनज़र बहुत सारे आयोजन हुए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को मनाने के लिए हर वर्ष एक थीम तय की जाती है। इस वर्ष यानी 2023 की थीम है खाना मानक जीवन बचाते हैं। दरअसल हम ये देखते हैं कि अभी खाना जो है उसको लेकर बहुत तरह की बातचीत हो रही है और खाना किस तरह का खाया जाए। अगर वो खाना मानक खाना है जो कि हमको एक पौष्टिक आहार चाहिए तो उसको लेकर एक थीम है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर 10 में से 1 व्यक्ति खराब खाने के कारण गंभीर बीमारी का शिकार हो रहा है। छोटे बच्चों के मामले में ये संख्या और भी ज़्यादा है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में हर साल 40% बच्चे दूषित खाना खाने के कारण बीमार होते हैं। खराब खाना खाने से जो बहुत सारी बीमारियां होती है और 4,20,000 से ज़्यादा लोग की मौत हो जाती है। ऐसे में इसके प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है। साथ ही चुनौती भी है क्योंकि बहुत से देश में अभी भी बड़ी संख्या में आबादी को पेट भरने के लिए भोजन मिलना भी मुश्किल है। वहाँ वर्गीकृत कर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना कठिन काम है। हालांकि इस साल की थीम है कि लोगों को मानक भोजन का महत्व समझाना। हम अक्सर बाहर का खाना, स्ट्रीट फूड आदि कंज्यूम करते हैं। ऐसे खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल, सब्जियां, मैदा, आटा और अन्य रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। कई बार यह खाना फ्रेश नहीं होता, इस वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। अब यहाँ एक बात और समझने की है कि ये जो डब्बा बंद खाना मिलता है या पैक में जो खाना मिलता है तो हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है कि लोग उसमें ये देखें कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। बहुत सारे दुकानदार, जो छोटे दुकानदार हैं, वो बड़े डिपार्टमेंट स्टोर या जहाँ पे सस्ते में इस तरह की खाद्य सामग्री मिलती है वो ले आते हैं और अपनी दुकान में रखते हैं और लोग उसका पैकेट ले जाते हैं और खाते हैं। उसमें बहुत कम लोग हैं जो ये एक्सपायरी डेट को देखते हैं। अब ये अलग बात है कि हमारे देश में स्ट्रीट फूड का चलन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। यहाँ पर राज्य का अपना खाने का हर एक कल्चर है, अपना स्ट्रीट फूड है। इसमें से ज़्यादातर स्ट्रीट फूड को पकाने और उसे सर्व करने के दौरान हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता। लोग इसे जानते भी हैं, लेकिन हमारे देश में जो हमारे देश को ये कहा जाता है कि ये चटोरों का देश है, उसे नज़रअंदाज करते हुए इसका लुत्फ उठाते हैं। हम ये रोज़ देखते हैं कि कहीं पर भी कोई रेवड़ी वाला, कोई ठेले वाला खुले में अनहाइजीनिक तरीके से चीज़ें रखता है,
पर लोग वहाँ लाइन लगाकर खाने के लिए खड़े रहते हैं। ये दृश्य एक कॉमन दृश्य है, कहीं भी हम जाएं तो, पर ये लोगों की आदत है। ये आदत कई बार गंभीर बीमारी का रूप भी ले लेती है। अगर हम व्यक्तिगत रूप से भी अपनी आदतों में कुछ चीज़ें शामिल कर स्वच्छ आहार प्राप्त कर सकते हैं। इसमें धुली हुई सब्जियों का इस्तेमाल, भोजन को ठीक से पकाने का, पैक्ड फूड खरीदते वक्त एक्सपायरी डेट की जांच करने का, ये सब अगर बाहर के खाने को कम से कम खाएं, पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। ये जोमेटो का, स्विगी का दौर है, जहाँ पर जब आपका मन होता है, जितने बजे रात को आपका मन होता है, बच्चे उतने बजे रात को ऑर्डर करते हैं, उनको खाने का मिलता है। पैक्ड खाना जो है वो भी एक चलन है कि लोग 2 मिनट में उनको मैगी चाहिए, उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए कि वो झटपट कर लें। हमारे यहाँ एक चलन है, हम लोग ताज़ा खाना बना के खाने के आदी हैं। हमारे यहाँ सुबह का खाना लोग शाम को नहीं खाते, पर अब चूंकि धीरे धीरे एक नई जो जनरेशन है उसके खान पान के तौर तरीके बदल रहे हैं और खाने पीने की उपलब्धता भी बहुत है और वो घर पहुंचकर भी हो रही है। तो लोग जो हैं कि किस तरह से खा रहे हैं, पर सवाल है कि इस समय एक नारा भी है कि लंबी जिंदगी की बजाय सेहतमंद जिंदगी जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये पहले भी कहा जा रहा है। तो अभी कई तरह के जो खान पान को की जो सेहत है वो मानसिक और भावनात्मक सेहत में संतुलन जरूरी है, ये बात भी की जा रही है। बहुत सारी गतिविधियां बताई जा रही कि आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं। तो आपको कह रहे हैं कि आप सुबह या शाम को मॉर्निंग वॉक करो, बच्चों को गोद में उठाकर या कोई भी सामान उठाकर आप वजन उठाने की आदत डालो। गार्डनिंग, अगर आप अपना काम खुद कर सकते हो, हमारे यहाँ चूँकि बहुत सारे लोगों के पास नौकर चाकर की सुविधा होती है तो अपना काम नहीं करते हैं। ये कह रहे हैं कि स्विमिंग बहुत अच्छा एक जो है एक तरीका है कि आप उससे भी अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप जिम भी जा सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं। कई तरह के चीज़ें हैं जो बताए जा रहे हैं, पर ये उन लोगों के लिए जो बहुत मेहनतकश नहीं है, जो दफ्तरों में बैठते हैं या जो ज़्यादा समय बैठते हैं। पर एक मजदूर जो सुबह से उठता है, एक किसान जो सुबह से उठता है, जिसके लिए ना अपनी त्वचा की चिंता है, ना सूरज की रोशनी की चिंता है, ना बरसात की चिंता है, उसको चिंता है अपने 2 जून की रोटी जुटाने की, अपनी खेती बाड़ी को बचाने की, नौकरी पे जाने की। निदा फाजली साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है जो मुझे बहुत पसंद भी है। मैं अक्सर उस शेर को कहता हूँ कि सारे दिन भगवान के, क्या जुम्मा क्या पीर, और जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। तो ये जो खाद्यान्न, विश्व खाद्यान्न दिवस पे जो स्लोगन जारी हुआ है मानक खाने का, पर यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे यहाँ खाने के लिए तरस रहे हैं। उनके पास खाने के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं है। तो ये सही है कि बहुत सारे जो सूचकांक, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक विकसित किए गए हैं, उसमें मानव संसाधन और संस्थागत व्यवस्था, ये बहुत सारी चीज़ों को निरीक्षण एवं निगरानी, ये बहुत सारे चीज़ें जो हैं पैरामीटर तय किए गए हैं। पर ये सारे पैरामीटर तब हैं जब आदमी के पास खाने के लिए पर्याप्त चीज़ें हों, उसके पास स्वाद बदलने के लिए हो। पर यदि उसके पास खाने के लिए नहीं है और वो भूखा सो रहा है, या उसको कहीं से ले दे के 1 जून की रोटी मिल रही है, या किसी का बचा हुआ खा रहा है, तो फिर दुष्यंत कुमार साहब का एक और शेर मुझे याद आता है कि हम ही खा लेते सुबह को, भूख लगती है बहुत। हम ही खा लेते सुबह को, भूख लगती है बहुत, तुमने बासी रोटियां नाहक उठाकर फेंक दी। तो दरअसल हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों का गुजारा, जो बेचारे घरों में काम करते हैं, बहुत सारे लोग जो घरों में खाना बचता है वो खाने से वो अपना जीवन चलाते हैं। बहुत सारे लोग होटलों में जो खाना बचता है, बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ। जानवर होते थे हमारे यहाँ, एक परंपरा थी कि गाय को जब तक हम रोटी नहीं देते थे खाना शुरू नहीं करते थे, पर अब गाय भी रोटी के लिए तरस रही है, वो कागज़ खा रही है, वो कचरा खा रही है, हम ये लगातार देख रहे हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हरित क्रांति के बाद हमारे यहाँ अनाज की उपलब्धता नहीं है, पर वो सबके हिस्से में नहीं है। वो अनाज बहुत सारे अलग अलग जगह पर है। मशहूर व्यंगकार शरद जोशी कहते हैं कि ये कहावत बड़ी मशहूर है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। यदि पता भी लिखा होता तो वो सेठ के गोदाम की जगह उस आदमी के पास पहुंच जाता जिसका दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है, पर चूंकि उसका पता नहीं लिखा है तो कहीं का खाद्यान्न कहीं पहुंच जाता है। तो इस खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर चूंकि बातचीत हो रही है और इस पर एक स्लोगन है, तो हमको लगता है कि
निश्चित रूप से हमको ताज़ा खाना खाना चाहिए, संतुलित खाना खाना चाहिए। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब कुछ होना चाहिए। और जिन लोगों के पास 2 जून खाने के लिए रोटी है, अतिरिक्त रोटी है, वो लोग अपने सेहत के प्रति अगर चिंता फिक्र करेंगे, क्योंकि वो मेहनत कश नहीं है, पर जो मेहनत कश है उसकी चिंता में यह है कि दरअसल उसे रोटी कैसे मिले, वो सब्जी कैसे मिले। बहुत सारे लोगों के जीवन में दाल गायब है, क्योंकि राशन में दाल नहीं मिलती, तो जो मिलता है लोग उसी से कोई बासी खाता है, कोई दलिया खाता है, कोई रोटी खाता है, पर उसके हिस्से में तेल, उसके हिस्से में दाल, बहुत सारी सब्जियां नहीं आती। पर अब धीरे धीरे चूँकि इसके प्रति लोग सजग हो रहे हैं और अब कम से कम भूख से मरने की उस तरह की खबरें नहीं आती जैसे पहले आती थी। अब पंचायत में कम से कम 1-1 बोरा चावल रखा रहता है कि ताकि यदि कोई आदमी के घर में नहीं है तो सरपंच उसको जीने के लिए चावल दे सकता है। तो अभी खाद्यान्न की कमी नहीं है, पर ये खाद्यान्न सबके पास नहीं है। ये खाद्यान्न सबको पहुँचे तभी हम समझते हैं कि जो विश्व खाद्यान्न दिवस है या जो हमको भोजन का अधिकार मिला है तब उसकी सार्थकता होगी। वरना तो फिर यही बात है कि खाए पिए लोग अघाए रहेंगे और जो नहीं खाया है वो उनकी तरफ देखता रहेगा और वो खाने के मानक को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। नमस्कार।